जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द आर्मी ब्रेड में। दोस्तों, ये चैनल केवल आपके सपोर्ट और केवल आपके प्यार से ही चल सकता है और केवल आपके सपोर्ट और केवल आपके प्यार से ही चलेगा। दोस्तों, मदद कीजिए हमें अपने इस राष्ट्रवादी चैनल को ग्रो करने में, ताकि हमारा ये राष्ट्रवादी विचार जो है हमारे और आपके जैसे हमारे राष्ट्रवादी और भाई बहनों तक पहुंच सके और हम सब जुड़कर एक मंच में आके अपनी संयुक्त आवाज़ को बुलंद कर सकें और वहां तक पहुंचा सके जहां पर ये आवाज़ जो है कोई असर डाले, इस देश में कोई बदलाव ला सके। तो दोस्तों, बात की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का शुरुआत वहीं से होगी जहां कल की वीडियो ख़त्म हुई थी। जैसे हम बात कर रहे थे कल की वीडियो में ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध के बारे में। तो दोस्तों, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा था कि अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, जो सारी डिटेल निकल के सामने आई है, जो यूएस की तरफ से डिटेल सामने आई है निकल के, उससे तो यही लगता है कि इन्होंने जो है ट्राई करा था बूट्स ऑन ग्राउंड करने का। इन्होंने अपने पायलट को, या कह लीजिए जो को पायलट होते हैं उनको जो है, जो वेपन्स और वगैरह ये सारी चीज़ देखते हैं ग्रिड है, उनको रेस्क्यू करना था और वो उन्हें रेस्क्यू करके लेके आ गए। पर एक सोल्जर को रेस्क्यू करने के लिए इतने बड़े जहाज, ठीक है, इतने हेली क्यों? जबकि रेस्क्यू मिशन जो है वो छोटे होते हैं। जहाँ तक आपने देखा होगा कि आपने देखा एक हेली गया, उसके साथ जो है 2 हेली या 3 हेली चले गए, वो भी जो है ट्रेन को हक करते हुए चलते हैं के, ताकि रडार और स्पेचेस से बच सके और पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंचते हैं, उठाते हैं और सीधा निकलते हैं। और इसके बदले आपने देखा जो एयरक्राफ्ट थे उनकी कैपेसिटी लगभग जो है 100 जो है सोल्जर्स को लेके जाने की थी। और ऐसे 2 जाने का मतलब कि इवन कि वो तैयारी करके गए थे। और कहाँ पे वो हमला हुआ है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये सारी वारदात कहाँ हुई थी, अगर आपको उससे कुछ याद आ रहा है, अगर आप जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट करते हैं, तो आप एकदम सही जा रहे हैं, क्योंकि वहीं पे जो है कहा जाता है उससे 50 किलोमीटर दूर जो है का टारगेट था। क्योंकि वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे जो है ईरान की जो है न्यूक्लियर साइट थी, वहाँ से हो सकता है कि ये गए थे कि हम जाएंगे एक तरफ अपने सोल्जर को रेस्क्यू करेंगे, फिर उसके बाद एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे, जाएंगे न्यूक्लियर उठाएंगे और सीधा न्यूक उठा के चले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। पर देखते हैं, बोलते कि आदमी, हर देश जो है अपनी गलतियां और अपने उससे सीखता है। मे बी डेफिनेटली ये जो लेसन है ये अमेरिका ने भी लिया होगा, अमेरिका के वॉर जर्नल्स ने भी लिया होगा, है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं ना प्रो अमेरिका हूँ, ना मैं प्रो इजराइल हूँ, ठीक है, ना मैं प्रो ईरान हूँ, मैं हूँ प्रो इंडियन। मैं इन सब हालातों को देख रहा हूँ और मैं क्यों चाहता हूँ, आज मैं आपसे बताता हूँ कि अब आज की जो ये करंट सिचुएशन है, इसमें मैं क्यों चाहता हूँ कि अमेरिका इजराइल जो है जीते। इस समय अगर अमेरिका इजराइल नहीं जीते तो हमारे पूरे क्षेत्र में, या तो आप के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट में जो आने वाला समय है वो बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी वाला हो जाएगा। क्योंकि IRGC का हारना किसी भी हालत में ज़रूरी है। हाँ, अगर ईरान की टॉप लीडरशिप बची रहती, उसके बाद ये भले ही एक बार को हार जाते तो भी संभव था। पर अब लड़ाई इस मोड़ पे आ चुकी है। मैं हमेशा से आपसे यही कहता रहा हूं दोस्तों कि देखना पड़ेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। आखिर देखते हैं आखिर में होता क्या है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट के देश जो है UAE भी हो गया या सऊदी भी हो गए, वो भी नहीं चाहते कि ऐसी कट्टर रिजीम जो है वहाँ पे आके बैठे। और रिजीम क्या बैठे, रिजीम तो वहाँ पे रही नहीं। जब से टॉप लीडरशिप खत्म हुई तब से तो वो रिजीम खत्म हो गई। अब जो है कमांड जो है IRGC के हाथ में है। और IRGC जैसे आप जानते हैं कि इनकी मोज़ेक डॉक्ट्रिन के तहत जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वॉरलॉर्ड बन चुके हैं। अगर ईरान की राजधानी तेहरान को भी जोड़ लिया जाए तो 31 स्टेट्स होती हैं और 31 स्टेट्स के 31 जो है वॉरलॉर्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये खतरनाक क्यों है, आप समझिए ये चीज़ें खतरनाक क्यों है। दोस्तों, ये चीज़ें खतरनाक इसलिए है, आपको याद है कि जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन ने जब कैप्चर करा था, है जो आज की डेट में रशिया है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद तालिबान की शक्ल में और बहुत सारे जो है इंडिपेंडेंट जो है वॉरलॉर्ड्स बने थे।
और जब सोवियत रशियन चले गए उसके बाद उन वॉरलॉर्ड ने क्या करा, क्योंकि उन वॉरलॉर्ड को कमांड करने वाला कोई नहीं है, उनको उन पे नकेल डाल के रखने वाला कोई नहीं है, तो वो डेंजर हो गए। तो क्या हालत अफगानिस्तान की हुई ये आप सबके सामने है। ये ना कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अनोखी बात बता रहा हूं जो आपको पहले से पता नहीं है। अगर आप सोचिए, अभी भी आप जो देखते हैं, अभी कुछ समय पहले जब ईरान का बयान आया था तो उन्होंने कहा था कि बोलते कि IRGC जो है उनके कंट्रोल पे नहीं है। ईरान की तरफ से बयान आया था कि ये जो वॉरलॉर्ड है वो जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब उन लोगों द्वारा RIGC द्वारा जो है मिडिल ईस्ट के देशों में हमला किया गया था, यहाँ तक कि ओमान में भी हमला किया गया था, जो लड़ाई से उसका किसी प्रकार का कोई लेना देना है, और वो हमेशा मीडिएशन कराने के लिए के ईरान के फेवर में लड़ाई को रोकने के लिए था। यहाँ तक कि दुबई तक में भी हमले हुए, सऊदी में भी हमले हुए। वही वो जगह है जहाँ पे है इनका जो तेल ब्लैक में जाता था, वो पैसा जो है व्हाइट में होकर ट्रांसफर आता था, जिनसे उनकी चलती थी। तो ये अगर इस समय US अगर पीछे हट जाता है तो दो सिनेरियो होंगे। इजराइल को ये वॉर अकेली लड़नी पड़ेगी, इजराइल को तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया ये एक ऐसा देश है, ईरान जो इस फर्स्ट देश से कहता आया है कि हम अपनी न्यूक्लियर पावर हमें इसलिए बनना है, हम अपनी मिसाइल क्षमता इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें यहूदियों को खत्म करना है, हमें इजराइल को खत्म करना है, इन्हें इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। जब आप किसी को ऐसे बोलते हो और आप जो है अपना इंटेंट सबके सामने क्लियर करते हो, और फिर उसके बाद जो है आप अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करते हो, और आप दर्जनों भर है जो आपकी फॉक्सिस हैं वो लगी रहती हैं, कभी कहीं से पूरे मिडिल ईस्ट में जो है आप जो है आतंक मचाते रहते हो, उन प्रॉक्सीज को कंट्रोल करते रहते हो। आप जानते हैं हिजबुल्ला, हमास, हुती, ये किस तरीके के कितने रेडिकल हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो अगर आप किसी को इतनी दीवार से लगाओगे कि पूरी किसी कौम का पूरा ही है जो अस्तित्व में सवाल आ जाएगा, जीने या मरने का सवाल आ जाएगा, तो भैया अगर ऐसा आप अपने तरफ तौर पे भूल जाइए इजराइल, ईरान, अमेरिका। एक नॉर्मली बात मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, हाइपोथेटिकली आप समझिए, आप ये समझिए जैसे आप हैं, ठीक है, मैं हूँ, मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए भैया, मेरा तो एक ही मकसद है, मुझे आपको मारना है, चाहे कुछ करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे मारना है तो मुझे मारना है। मैं अपनी ताकत भी इसलिए बढ़ा रहा हूँ, मैं अपने संसाधन भी इसलिए बढ़ा रहा हूँ, और मैं कह नहीं रहा, मैं ऐसी हरकतें कर भी रहा हूँ, मैं आप पे बार बार अटैक भी करवा रहा हूँ, कभी हुतीस के थ्रू, कभी हिजबुल्ला के थ्रू, कभी हमास के थ्रू, किस किस तरीके के मैसिव अटैक्स करा रहा हूँ ये मैं जानता हूँ, और मैं सबको जो है वेपन्स वगैरह भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे? आप पलट के मारेंगे ना, पलटवार करेंगे ना। और अगर इस समय अमेरिका अगर इजराइल को छोड़ देता है तो मुझे ऐसा भी लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है इजराइल जो है ईरान पे न्यूक कर दे, जो मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता हूं। क्योंकि भैया या तो जब बात मरने और मारने वाली आ जाएगी तो मरना कोई पसंद नहीं करता, मारना हर कोई पसंद करता है। अगर आपके पास केवल यही चॉइस हो, या तो आप मरोगे या तो आप मारोगे, तो मारना पसंद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप सोचिए कि IRGC जैसे ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट जो है अगर आप तेहरान को भी मिला देते हैं, 31 वॉरलॉर्ड जो है इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिजीम का तो अब मतलब रहा ही नहीं, क्योंकि रिजीम की जो टॉप लीडरशिप थी वो तो आपने खत्म कर दी। अब ये लड़ाई का खत्म होना जरूरी है। और जिस तरीके से है पूरी दुनिया का तेल चौक हो रखा है, पूरी दुनिया का गैस चौक हो रखा, अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो जल्दी ही पाकिस्तान में सिविल वॉर होने वाली है। सिविल वॉर होगी और सिविल वॉर होने के बाद पाकिस्तान भी वैसा ही हो जाएगा जैसा हालात आपको अभी अफगानिस्तान में नजर आते हैं, ठीक है। ईरान में भी अगर ये अभी छोड़ के निकल जाते हैं, आप इमेजिन कीजिए कि 30 से 31 जो है वॉरलॉर्ड है, वो किसी की नहीं सुन रहे हैं, वो अपने उस पे ताकत पे, अपने हथियारों के जोर पे वहां पे जो पब्लिक रैली है उसका दमन कर रहे हैं, और फिर उसके खिलाफ वो अपने हिसाब से करते फिर रहे। जिसका मूड आ रहा है वो वहां कर रहा है, जिसका मूड आ रहा है वो इधर कर रहा है, मारो ठोको है, ठीक है। सऊदी को ठोको, UAE को ठोको, कतर को ठोको, बहरीन को ठोको, ईरान को ठोको,
थोड़ा भाई इधर उधर देखा, थोड़ा ठीक है मिला बा, हो सकता है कि ये सब मिलके पूरे क्षेत्र में जो है मिलके जो है पूरी तरीके से रायता इतना बुरा फैल जाएगा कि उस आग की आंच जो है भारत तक आएगी। ये बात आप मेरी आज लिख के रख लीजिए, ये मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि ये अगर लड़ाई खत्म पूरी तरीके से यूएस और इजराइल ने नहीं करी तो ये स्थिति होके रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि स्थिति आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, शायद 1 साल बाद हो, शायद 2 साल बाद हो, शायद 1 महीने या 6 महीने में हो जाए, ठीक है। और तो इसलिए इस वार का खत्म होना जरूरी है। खत्म होना ऐसा जरूरी है कि ये IRGC का पूरी तरीके से खात्मा होने के बाद ईरान में इनको प्रॉपर तरीके से इलेक्शन करवा के एक गवर्नमेंट बैठा के ईरान की जमीन, ईरान की सत्ता जो है ईरानी लोगों के हाथ में छोड़ देने की जरूरत है। और ताकि जो है ये सभ्यता जो है वो आगे बढ़ सके, डेवलप कर सके। बहुत पुरानी सभ्यता है पर्शियन, ठीक है, वो आगे बढ़ता है। और वहाँ के लोग भी जो है वो जो है इस मुल्ला रिजीम से नफरत करते हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि इस तरीके के, अगर वो चाहते होते तो इतना जो है वहाँ पे मैसिव जो है स्ट्रीट्स पे लोग निकलते ही नहीं, इतने आंदोलन होते ही नहीं। आप देखिए पुरानी खबर 30,000 एक बार मारे, एक बार इतने मारे, एक बार इतने मारे, टोटल फिगर जो है राउंड फिगर अब जो निकल के आता है वो 60 से 70,000। जो रिजीम जो इतनी रेडिकल है, जो अपने निहत्थे सिविलियनों पे और बच्चों पर ज़्यादातर प्रोटेस्ट करने वाले कौन थे, जिन्हें अब जंजी कहते हैं, 16, 17, 18, 20 साल, 22 साल, 25 साल, मतलब यंगस्टर। अपनी नई नस्ल को कौन तबाह करता है इस तरीके से? उन्होंने इस तरीके से मैसिव उससे जो है तबाह करा है। तो ये रेडिकल जो है ये मुल्ला फौज, ये खत्म होने की जरूरत है। और भैया मैं तो यही चाहता हूं, और मेरे लिए जो है हमेशा ही मेरा देश जो है नेशन फर्स्ट था, फर्स्ट है और हमेशा फर्स्ट रहेगा। तो कोई भी ऐसी चीज जो मुझे लगता है कि निकट भविष्य में या आने वाले भविष्य में मेरी भारत माता, मेरे इस देश के लिए खतरा हो सकती है, तो उसके बारे में आगाह करना मेरा फर्ज है और उसके बारे में बात करना मेरा फर्ज है। मे भी मैं कुछ हद तक गलत हो सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा है कि मैं पूरी तरीके से गलत हूं, पर ये होके रहेगा। आप देख लीजिए, क्योंकि उदाहरण आपके सामने है ना। क्या हुआ था जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में, मैं आपसे पूछता, जो इन्वेजन किया था, क्या हुआ था? इंडिपेंडेंट वॉरलॉर्ड्स बने थे, ठीक है। जब उनके खिलाफ एक संयुक्त दुश्मन था अमेरिका, उसके खिलाफ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो सोवियत रशिया चला गया तो उनके बाद उन्होंने क्या करा, किस तरीके से आज की डेट में भी हैं अफगानिस्तान में हालात हैं, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और ईरान ऐसा रहने वाला नहीं है कि आप सोचो कि अफगानिस्तान बोले कि अफगानिस्तान की तरह ईरान रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी रेडिकल हिस्ट्री है। अफगानिस्तान की हिस्ट्री ऐसी नहीं थी, वो प्रॉक्सीज फाल के और किसी देशों पे हमला नहीं करवाता था। ये पहले से ही प्रॉक्सीज को पालते हैं और प्रॉक्सीज को पाल के जो है दूसरे देशों में, दूसरी टेरिटरी में हमला करा के करते आए हैं और आगे भी कराते रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कल कहा था दोस्तों कि अब अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड हो चुके हैं, उनकी तैयारी हो चुकी है। और जहां तक मुझे लगता है, और अभी भी मुझे यही लगता है, ये 1 by 1 30 आप 31 कह लीजिए तेहरान को मिला के स्टेट्स के पर्टिकुलर एक वॉरलॉर्ड को जो IRGC का है उसे खत्म करेंगे, पूरे स्ट्रक्चर को खत्म करेंगे। इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज तो है ना, कहीं ना कहीं लोग तो कॉम्प्रोमाइज हैं। ऐसे ही थोड़ी जो है पूरे हर CCTV कैमरा, हर ट्रैफिक लाइट कैमरा वगैरह जो है इजराइल के कंट्रोल में आ गया। ऐसी थोड़ी जो है उसके बावजूद भी जो है कि खमनई कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मीटिंग हो रही है, कहाँ टॉप लीडरशिप आ रही है, ऐसा पता लग गया। उन्होंने क्लियर कहा था, उस टाइम पे भी कहा था, आपको याद हो, कि बोलते हैं हमारे पास वो भी थे ट्रैफिक की, कि हमारे पास विजुअल्स भी थे, कहाँ जा रहे हैं, कैसे मूवमेंट हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थी। तो अगर इनके पास अगर ह्यूमन इंट थी तो कोई देने वाला कोई था ना, कोई तो था ना। जब अपने देश के ही 60, 70 हजार लोगों को मार दोगे तो उनके एक परिवार में अगर आप 3 सदस्य भी मानते हो तो कितने हो गए? 4 परिवार हो गए, ठीक है। अगर 3 सदस्यों का भी परिवार मानते, हालांकि वहां 3 सदस्यों का परिवार नहीं बड़ा होता है, पर हम 3 सदस्यों का परिवार मानते हैं।
3 सदस्यों का परिवार, उस परिवार का कुनबा कितना बड़ा होगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि लोग कितने खुश होंगे, है ना। परिवार कितना बड़ा होगा, वो परिवार पूरा का पूरा जो है कुनबा कितना बड़ा होगा, वो है उनका समाज जो है कितना बड़ा होगा, है उसमें 3 आदमियों का एक परिवार हमारा, उसका चाचा भी होगा, मामा भी होगा, ताया भी होगा, और भी होंगे, है ना, बुआ भी होगी, मौसी भी होगी, फूफी भी होगी, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। भले ही रिश्तों का कोई भी नाम हो, कुछ भी हो, पर एक ये क्लोज रिलेटिव्स तो होंगे ना। परिवार होगा, परिवार के साथ क्लोज रिलेटिव्स भी होंगे। अगर उनके घर का या उनका परिवार का या उनके रिलेशन का अगर कोई मारा जाता है तो क्या वो उस रिजीम के खिलाफ सिंपैथी रखेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता रखेंगे। आप ही सोचिए। तो और सेकंड थिंग और कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या IRGC को एक अमेरिकन पायलट को पकड़ने के लिए इतना बड़ा इनाम, वो भी डॉलरों में रखने की जरूरत होती? इसका मतलब कि आपको आपकी जनता पे भरोसा नहीं है। और वो जनता भी इसलिए चुप बैठी है क्योंकि उन्हें पता है कि जितनी बार भी वो बाहर निकले हैं, जब भी वो बाहर निकले हैं तो उनको बहुत ही बुरे तरीके से IRGC के जूते के नीचे कुचला गया है और बेरहमी से मारा गया है। वहां पे खबर बाहर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे लिमिटेड लोगों के पास जो है इंटरनेट एक्सेस है। ठीक है, वहां पे पाबंदी है, इस तरीके से कह रखा है अगर आप इंटरनेट यूज करते हुए पकड़े जाते हैं, स्टारलिंक का कोई आपके पास करेक्शन मिलता है या पता लगता है कि आपने यूज करा तो आपको 2 साल की सजा होगी। तो भैया जो है ना, जब इस तरीके से की सजा दी जाएगी, इस तरीके से दमन करा जाएगा तो कोई भी खबर लीक करने के बारे में नहीं सोचेगा। और वही हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया उन्होंने टोटल बैन कर रखी है। वो स्पेसिफिकली जो दिखाना चाहते हैं वही वो दिखते हैं। ऐसा तो है नहीं अमेरिका और इजरायली जो है प्लेन उड़ते हुए जा रहे हैं और खाली फुटबॉल फील्ड में बम गिरा के आ जा रहे हैं। अगर वो हिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉपर आप जानते हैं किस तरीके से, अगर उनके पास इतनी इंटेलिजेंट है कि उन्हें पता है खमेनी कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, तो क्या उनके पास ये इंट नहीं होगा कि भैया कहाँ क्या है कहाँ मिसाइल फैसिलिटी है, कहाँ मिसाइल लॉन्चर है, कहाँ ड्रोन फैसिलिटी है, कहाँ है ड्रोन, कहाँ से ड्रोन जो है लॉन्च हो रहे हैं, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। अभी आप देखते हैं कि ईरान का जो है, इजराइल ने जो है वो स्टील प्लांट हट करा था जिसमें से 60% ऑफ ईरान की जो स्टील फैसिलिटी थी वो खत्म हुई। तो कर क्या रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, अब बोलेंगे स्टील का क्या मतलब, अगर वो ड्रोन बना रहे हैं या वो बना रहे हैं तो उनमें भी कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। वो ये बोल रहे हैं अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे पास वो रहने ही नहीं देंगे जिससे मिला के तुम ये बनाओ। ठीक है, और प्लस जैसे जैसे उन्हें पता लगेगा वो कि भैया ठीक है ये IRGC का जो है ये जो है मिसाइल लॉन्चर है, अब ये क्या कर रहे हैं, मेनली ये उस तरीके से हिट कर रहे हैं कि भैया कि आपके पास गोलियां पड़ी हो, अगर आपके पास बंदूक ही ना हो तो आप उस गोलियों का करोगे क्या, है ना। तो उसी तरीके से काम कर रहे हैं भैया। मिसाइल लॉन्च बेस कहाँ है उसे टारगेट कर रहे हैं। मिसाइल अगर मोबाइल मिसाइल लॉन्चर है कहाँ है, किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि लोग कह रहे हैं कि ईरान झुकेगा नहीं है, ईरान लड़ेगा। मैं माना झुकेगा नहीं पर थकेगा तो सही, कब तक सस्टेन करेगा। और जनता भी जो है अंदर अंदर देख रही है। आपने पिछले कई वीडियोस में पिछले ईरान की तरफ से आई लड़ाई से पहले की वीडियो में देखा, जब भी उस वहां पे जो है इजराइल का या मिडनाइट हैमर जब हुआ था उस टाइम पे भी जब इन्होंने जब बम्बिंग करी तो उस टाइम पे वहां के लोगों ने पोस्टर अपने घर की छत में लगाए तो लिखे हुए थे, बोलते यहाँ हिट मत करो, खमेनेई के वहां पे हिट करो, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो वो लोग डरे हुए हैं, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, वो क्योंकि इंटरनली क्या चल रहा है ये वहां पे जो है वो वही जानता है। आप, मैं, हम सब, कोई भी जो बैठा है वो केवल जो है जो भी कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसी पे ही जो है डॉट टू डॉट को कनेक्ट करके जो पिक्चर सामने आ रही है उसे दे रहा है। देखिए, किसी भी चलती हुई लड़ाई का विश्लेषण नहीं किया जा सकता या उसमें कमेंट्री नहीं की जा सकती, उसे केवल देखा एब्जॉर्व करा जा सकता है। ठीक है ना, कि हाँ क्या हो रहा है उससे सीखा जा सकता है। और किसी भी लड़ाई की आप बोलो समीक्षा वो तभी हो सकती है जब वो लड़ाई खत्म हो जाए। ठीक, उससे पहले अगर कोई लड़ाई, किसी चलती हुई लड़ाई में अगर कोई लड़ाई की समीक्षा करने का दावा कर रहा है और ये बता रहा है कि भैया मैंने वितरांत इस लड़ाई का निकाल दिया है, तो वो बेवकूफ है, या तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, और अगर इससे ज्यादा अगर इंट जो है वो किसी के पास होगी तो फिर वो स्टेट्स के पास हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ US हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ, है ना,
इसराइल हो सकती है या और देश होता है, मतलब कि नेशन हो सकते हैं। तो आम आदमी, आम जो एनालाइज करने वाला, जो जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, जो है डॉट टू डॉट कलेक्ट करता है, उसके पास वही इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जो आपके लिए भी है, जो मेरे लिए भी है। और हर कोई अपनी सोच के हिसाब से है, अपने अपने लेंस के हिसाब से, कोई बायस्ड होके, देखिए मैं बायस्ड होके नहीं देख रहा हूँ। अगर आप बायस्ड होके, अगर आप किसी भी लड़ाई को, किसी भी युद्ध को देखेंगे तो आप कभी भी सही कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो बिना बायस्ड हुए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान पे रखते हुए कि क्या मेरे नेशन के लिए खतरा हो सकता है, बिना इसराइल का सपोर्ट लिए, बिना यूएस का सपोर्ट लिए, बिना ईरान का सपोर्ट लिए, इस वार को विश्लेषण करके है, अब तक जो चल रही है सिनेरियो, उन सबको देख के, डॉट्स को कनेक्ट करके मेरे को ये लगता है कि इस रिजीम का, रेडिकल इस्लामिक रिजीम का खात्मा होना जरूरी है। ना ही केवल मिडिल ईस्ट के लिए, ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, बल्कि हमारे इस पूरे रीजन के लिए भी। आप सोचिए कि पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाती है, ठीक है, जो ऑलरेडी जो है काफी नजदीक है, डिफॉल्ट के मुहाने पे पहुंचा हुआ है पाकिस्तान। यूएई ने भी अपने जो है पैसे जो है वापस मांग लिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। सऊदी की तरफ से भी रिएक्शन जो है नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की जनता जो है, पाकिस्तान की जो है गवर्नमेंट, वहाँ की आर्मी रेजिम के खिलाफ है, ठीक है ना। अब वो, उनका जो फेवरेट लीडर है इमरान खान, वो जेल में है, किस हालत में है आप वो भी देख रहे हैं। वहाँ पे भी जनता के अंदर विद्रोह जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आपने देखा था शहीद, वो कौन था, रिजवी, जिनके 1000 समर्थन को जो है इन्होंने घेर के जो है पाकिस्तानी पुलिस फोर्सेस ने जो है मारा था, ठीक है। तो पाकिस्तानी आर्मी, आप जैसे जानते हैं पहले से कि ये जो है कमजोर निहत्तों पे, आवाम पे जो है गोली चलाने पे, उन्हें पाँव के तले रोनने में माहिर है। पर जहां सामने से पलटवार की उम्मीद होती है, वहां ये सबसे पहले अपनी फेमस ड्रिल करते हैं, पैंट उतारो सेरेमनी, उतारते हैं सरेंडर। यही इनकी नीति रही है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कितना अंतर है। एक यूएस है जो अपने एक सोल्जर को बचाने के लिए इतना बड़ा मैसिव ऑपरेशन करता है, ठीक है। नो डाउट नुकसान होता है, हाँ नुकसान होता है, ठीक है। नो डाउट जो है एयरक्राफ्ट जो है शॉट डाउन होते हैं, ठीक है। हेली शट डाउन होते हैं, ठीक है। पर अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उन देशों को जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। अमेरिका के पास दुनिया भर के रिसोर्सेज है। उसका कहना है कि, बोलते कि है, मुझे रिसोर्सेज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है अपने आदमी के लिए, आदमी से। और उसने ये दिखाया है, ये साबित करके दिखाया है। जो लोग बोल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की जो है अप्रूवल रेटिंग जो है कम हो रही है, लोग जो है उसे कम पसंद कर रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन में जो है हो सकता है उसकी पार्टी को हार का सामना करना पड़े। पर वहीं इस एक रेस्क्यू से जो है सिनेरियो काफी हद तक बदल चुका है। और अगर जिस तरीके से लड़ाई अगर मैसिव होती रहेगी, तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि ह्यूमन राइट्स वगैरह ये सारे के सारे टूल हैं, ठीक है, वॉर क्राइम वगैरह दूसरे देश को जो है पे सैंक्शन लगाने के लिए, ठीक है। और जहाँ पे जब बात यूएस की आती है तो फिर कोई ह्यूमन राइट नहीं होता है, ठीक है, कोई वॉर क्राइम नहीं होता है। ये तो आपने उसी टाइम देख लिया था जब जो है मिसाइल्स हिट हुई थी लड़ाई की शुरुआत में ही। आपको अगर याद होगा तो बच्चों के स्कूल पे मिसाइल गिरी थी, मिसाइल गिरी, उसके कुछ टाइम बाद दोबारा उसी प्लेस पे दूसरी मिसाइल गिरी थी, जब वहाँ पे लोग जो है रेस्क्यू टीम, उनके फैमिली वाले उनको लेने के लिए पहुंचे, जिसमें 130 के करीबन जो है मौतें हुई थी। आपको याद? तो वो वार क्राइम नहीं था क्या? था ना। क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला? नहीं बोला, बात खत्म। समझिए आप ना, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझिए। तो और अगर आप सोचिए कि इस तरीके से जो मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की, पाकिस्तान में जो है सिविल वॉर हो जाती है, उसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा? इतनी रेडिकल जनता, आप जानते हैं कितने रेडिकल है। जैसे जो है ईरान वाले सोचते हैं कि डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, वैसे पाकिस्तान वाले सोचते हैं कि गजवाए हिंद करना है। ये सारी और ऑलरेडी कर रहे हैं। वो प्रॉक्सीज को उन्होंने पाला है। जब वहां पे सिविल वॉर होगी तो फिर पावर किन के हाथ में होगी? इन्हीं के हाथों में होगी। कौन होंगे? रेडिकल नेता। अब उनका क्या है
कि बेटा वहां पे जिंदगी जो है पाकिस्तान में आज की डेट में नरक से बुरी है। 500 रुपये पे जो है डीजल पहुंचा हुआ है। पेट्रोल के क्या रेट हैं आपको पता है, माफ कीजिएगा, 70-75 रुपए की एक रोटी हो रखी है। ठीक है, आप समझिए ना आम आदमी कैसे जिएगा, कैसे खाएगा वहां पे। ठीक है, किस तरीके के दाम है। आप आए दिन आप सब लोग जो है वीडियोस को देखते रहते हैं, क्या हालत है वो आपको अच्छे तरीके से पता है। ऐसे हालत में फिर उन्हें कौन एक दिखता है, उनको दिखता है एक मौलाना जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो दीन की बात करता है, जो असूलों की बात करता है, जो उसे ये समझाता है, जो उसे ये रेडिकल करता है, देख यहाँ तो तेरी जिंदगी जहन्नुम है, तूने बहुत पाप करे हैं, अभी भी तेरे पास मौका है, तू अभी भी जन्नत पा सकता है। तूने चाहे जितने अपनी जिंदगी में पाप करे हो, तूने चाहे अपनी जिंदगी में जितने गुनाह करे हो, अल्लाह सब माफ कर देगा। कैसे? तू जिहाद कर। जिहाद करने से क्या होगा? जिहाद करेगा अगर तो तू जिहाद करते हुए शहीद हो जाएगा, तेरे को शहादत मिलेगी, अल्लाह तेरे को जन्नत फरमाएंगे, तू को 72 हीरे मिलेंगी। वो बोलता है यार। और वैसे भी जो है मुसलमान ये बिलीव करता है कि यहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ है वही है, यहाँ तो केवल ये तो लॉन्च पैड है जिससे जो है वहां जाना है। ठीक है, तो वो बोलता है यार जिंदगी तो यहाँ वैसे भी ना, यहाँ तो तुम क्या देख रहे हो। आपने सुना ये किस तरीके के मौलाना के जो है बयान आते हैं। 132 फुट की हीरे होंगी, वो थूक देगी तो समुद्र का पानी भी मीठा हो जाएगा, शहद से मीठी, और ये शहदों की नरिया, दूध की नरिया, तू अकेला राजाओं की तरह, शहनशाहों की तरह तेरी वो होगी, शहनशाह भी तेरे आगे जो है वो होंगे। इस तरीके से उसे सपने दिखाते, और वो उसका बिलीव है, वो उसका बिलीव है क्योंकि वो पढ़ते हुए आया है। ठीक है। और पहली क्लियर कहा है कि बोलते हैं इस्लाम में जो है अकल लगाने की, दीन में, सॉरी इस्लाम में नहीं, माफी चाहूंगा, दीन में जो है अकल की दाखिलियत मना है। जो कह रहा है वो मानना है, यही है। और मानने वाले कौन है? और सब भैया मसूद अरब खुद क्यों नहीं मर जाता? तू दूसरों के बच्चों को भेजता है, बाम बांध के है, हाथों में बंदूक पकड़ा के, तू क्यों नहीं आ जाता है? उस टाइम तो हाय अल्लाह मैं क्यों नहीं मर गया? तो आ जा ना, मर जा, तेरे को किसने रोका है? आ जा, हट जा। फिर नहीं। और वो क्या करेंगे? और ऑलरेडी जो है वहां पे जो है अवाम जो है इतनी ज्यादा रेडिकल है, वो मिलेगी एक 1 + 1 = 2, है ना? वही होगा, वो जोड़ के देख लिए, एक रेडिकल दूसरे रेडिकल से मिलेगा। आपने देखा भी था जिस तरीके से जो है हमास वाले जो है पाकिस्तान में आए थे, और उसके बाद उन्होंने POK में विजिट करा था, फिर उसके बाद ठीक हमास वाले स्टाइल में पहलगांव हुआ था। सैंपल पीस तो आपके सामने है ना। अब वो उनसे मिलेंगे, इनसे मिलेंगे, उसके बाद क्या होगा आप सोचिए, बताइए क्या होगा। तो ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है। ठीक है, और खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही चाहता हूं कि US इजराइल जल्दी से जल्दी इस वॉर को ख़त्म करे, ताकि ये पूरी दुनिया में रिसेशन आने से बच सके। अगर पूरी दुनिया में रिसेशन आएगा, मंदी आएगी, तो फिर एक अलग ही क्लॉक चालू हो जाएगी, और वो जो क्लॉक है वर्ल्ड वार की तरफ लेके जाएगी। तो ऐसा ना हो, पूरी दुनिया की भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द ये लड़ाई ख़त्म हो। ये जितनी जल्दी ये RIGC रेडिकल इस्लामिक जो वहाँ पे पावर जो अब इंडिपेंडेंटली वॉरलॉर्ड बन गए हैं, वो जितनी जल्दी ईरान के अंदर ख़त्म होंगे, उतनी जल्दी इस दुनिया में पीस आएगी। तो दोस्तों प्लीज़ बताइएगा आपको आज की ये वीडियो कैसे लगी, कैसा लगा आपको आज का ये विश्लेषण। अगर कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ बताइएगा, माफ़ कीजिएगा। आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट में अपनी कीमती राय दीजिएगा। अपनी राय को देना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट्स ही हैं जो हमें राह दिखाते हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और प्लस हमको आपके कमेंट्स के थ्रू मार्गदर्शन मिलता है कि अगली वीडियो किस विषय पे बनानी है। फिर उस विषय में रिसर्च करने में भी टाइम लगता है, तो ढूंढने में भी टाइम लगता है, फिर उसके बाद उसके सारे डॉट्स को कनेक्ट करने में भी थोड़ा समय तो लगता ही है दोस्तों, है ना। और बहुत मेहनत लगती है। एक आर्टिकल उठा के मैं खुद निजी रूप से पढ़ता हूँ, ठीक है, न्यूज़पेपर्स उठा के पढ़ता हूँ, फिर उन सबके डॉट्स कनेक्ट करता हूँ, सोशल मीडिया अकाउंट्स देखता हूँ, हाँ भैया अच्छा ये का अच्छा
ये ट्वीट आया है, अच्छा ये ट्वीट आया है, इन्होंने ये कहा है, इसका क्या मतलब होगा, ये कहने वाला बंदा जो ये कह रहा है ये कौन है, इसकी कितना वजन है, ये क्या क्या वजन रखता है, क्या ये ऐसा ही है बोलने वाला या वाकई में इसके में कोई वजन है। एक एक चीज़ को कैलकुलेट करना है, फिर उन्हें एक संख्याबद्ध तरीके से जोड़ना, फिर उसके बाद कहीं जाके एक जो है तस्वीर सामने आती है और उस तस्वीर को मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। ये चैनल भाइयों बहनों केवल आपके सपोर्ट और केवल आपके प्यार से ही चल सकता है और केवल आपके सपोर्ट और केवल आपके प्यार से ही चलेगा। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब मेरे भाई बहन चैनल को देखते तो हैं, वीडियो को देखते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद, नमस्कार।